हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेआईटी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे कि हम कुछ सिलेक्शन टूल के बारे में देखेंगे, जैसे कि लाजो टूल, पॉलीगन लाजो और मैग्नेटिक लाजो टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाजो टूल बता रहा हूँ। जैसे कि लाजो टूल में आप किसी भी तरह का रफली सिलेक्शन कर सकते हैं, और रफली सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे ही माउस को छोड़ना नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे ही आप कुछ भी रफ सिलेक्शन कर सकते हो। इस तरह से जितना भी एरिया आपको चाहिए इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इतना पार्ट आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये मेरा जो फेदर है वो 50px है, जिसकी वजह से ये एजेस पर से स्मूथ कर देगा हमारे सिलेक्शन को। और अब हम क्या करते हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में लेयर्स के बारे में बताया था, लेयर डुप्लीकेट लेयर बताया था, तो उसी तरह से मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ। कंट्रोल जे करने से क्या होगा कि ये जो आपका मैंने सिलेक्शन किया है वो एक नई लेयर पे पहुंच जाएगा, देख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर आप यूज़ भी करना चाहते हो कहीं पर भी, किसी दूसरी इमेज पर, वहाँ भी आप इसको ले जा सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले आए इसको, और जहाँ कहीं आपको इसको रखना है या यूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो इतना इस एजेस पे से स्मूथ होकर आ रहा है, ये फेदर की वजह से आ रहा है। अगर मैं फेदर को ज़ीरो कर दूंगा तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये तो अगर मेरा यहाँ पर कंट्रोल सेट करता हूँ यानी अंडू, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से लाजो टूल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ज़ीरो कर देता हूँ इसको। ज़ीरो करने के बाद फिर से आप कुछ ना कुछ सिलेक्शन बना लीजिए, जो भी आपको जितना भी एरिया आपको सिलेक्शन में चाहिए वो ले लीजिए आप। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेक्शन बन गया। और इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो क्या होगा, ये तब भी एक नई लेयर बना देता है, उस लेयर पे आपको उसका जो भी आपका सिलेक्शन है वो ले जाता है। अब देख सकते हो ये सिलेक्शन आपका इस तरह से आ गया। अब मैं किसी दूसरी लेयर पर लेकर जाऊँगा इसको, ठीक है, तो ये अब इस तरह से आ रहा है, फेदर थोड़ा फेदर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं लाजो टूल की मदद से। तो वापस जा रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे एंटी एलियास वगैरह है, या आपका ये सिलेक्शन है। ठीक है, ये कुछ सिलेक्शन के टूल्स हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ये A4 साइज़ का पेपर ले रहा हूँ, इंचेस में क्रिएट। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। अब यहाँ से हम फिर से वापस से इस टूल पर जा रहे हैं, और मैं यहाँ से एक लेयर, यहाँ पर मैंने एक लेयर बना ली, और एक और लेयर मैं बना लेता हूँ अपने लाजो टूल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसी रफली सिलेक्शन बना दिया कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कोई भी जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो वो कलर फिल कर लीजिए। जैसे कि मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया तो इसके अंदर ये कलर फिल हो जाएगा। अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो आगे जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन में क्या होगा, जो मेरा पहले से सिलेक्शन है उसमें एक नया सिलेक्शन और ऐड कर देगा। ठीक है, अभी मैंने नहीं किया था, सॉरी, तो मैंने अब करता हूँ ऐड टू सिलेक्शन। तो ये जो भी सिलेक्शन है उसके अंदर नया सिलेक्शन और ऐड कर देगा, जितना भी मैं ऐड करूँगा इसके अंदर और ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें ये होगा। इसी तरह से ये जहाँ आपकी जैसे मेरी वाली इमेज थी, यहाँ पर भी आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये आपका सिलेक्शन बना लिया इस तरह से कुछ। ठीक है, ये ले लिया हमने, तो ये सिलेक्शन हो गया। लेकिन दूसरा सिलेक्शन मुझे और बनाना है कहीं पर, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्शन भी ले लिया इसमें। ठीक है, तो ये भी आ गया, देखिए ये तो सिलेक्शन है और ये भी आ गया। तो ये इस तरह से यूज़ हो जाता है कि आप कोई भी सिलेक्शन है उसमें ऐड कर सकते हो। तीसरा आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट मतलब
तो इसमें से ये माइनस कर देगा सिलेक्शन को। जैसे मैं इतना कट करना चाह रहा हूँ इसमें सिलेक्शन को मेरे, तो ये आपका माइनस कर देगा। अब इतने में एरिया में फिल हो जाएगा कलर आपका, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये हैगा, यहाँ से मैं कुछ सिलेक्शन बना रहा हूँ ऐसे ही, और उसके बाद हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन अगर करते हैं तो देखिए ऐसे करके मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको, या और किसी तरह से करना है आपको सब्सट्रैक्ट इसको, तो जो भी आप करना चाहते हो इसको उसी तरह से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है। कुछ तीसरा है नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर दो सिलेक्शन हुए हैं उनका बीच का पार्ट को लाएगा, इंटरसेक्ट वाले पार्ट को, ठीक है। ये आपका ये पूरा एक सिलेक्शन मैंने बना लिया जैसे, और यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट कर गए और यहाँ से हमने इतने एरिया को सिर्फ ले लिया, ठीक है। तो इतने पार्ट को सिर्फ ला रहा है जितना मैंने, जो पूरा सिलेक्शन था उसमें से जो मैंने बाद में सिलेक्शन किया उतने पार्ट को ये निकाल कर ला रहा है जहाँ पर दो सिलेक्शन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे थे, वो इंटरसेक्शन वाले एरिया को ला रहा है, ठीक है। इसके अलावा एंटी एलियास है। एंटी एलियास के लिए मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक में कोई भी शेप आप ले लीजिए, या तो आप ड्रॉ कर लीजिए एक, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से एक इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मेरा एंटी एलियास ऑन है, और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस के साथ। फिर एक और नई लेयर बना लेता हूँ मैं यहाँ से, और उस लेयर पे फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ एक और नया सर्किल। यहाँ पर मैं एंटी एलियास ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर से इसमें कलर फिल करता हूँ नॉर्मली वैसे ही, और कंट्रोल डी कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली एंटी एलियास करता क्या है कि जो भी आपकी जो राउंड शेप्स होते हैं उनमें हमारी एजेस को स्मूथ कर देता है, उनके पिक्सेल्स को, ठीक है। तो मैं जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए इस वाले में आपका बिल्कुल सॉफ्ट जा रहा है एजेस हमारी, ठीक है। लाइट हल्के हल्के होकर हमारे पिक्सेल्स ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पर एकदम सॉलिड तरीके से ख़त्म हो रहा है, देखिए एकदम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये एंटी एलियास है। एंटी एलियास आपका ऑन रहेगा तो आपका जो भी आप शेप बना रहे हो वो आपके स्मूथ रहेंगे एजेस पर से। जैसे कि पुराने 2D गेम्स वगैरह होते थे तो वहाँ पर ये चीज़ होती थी पुराने मोबाइल्स वगैरह में, तो ये एंटी एलियास वाली चीज़ थी पहले, ठीक है। लेकिन अब नहीं है, अब इस आप देखोगे तो ठीक है। तो ये पिक्सेल्स जो है वो एक्यूरेट दिखाता है वहाँ पे। हो सकता है कहीं कहीं आपको एंटी एलियास ऑफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अक्सर आपको ऑफ ही रखना हो, ऑन ही रखना होता है सिर्फ। तो मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट है आपका टूल देख लेते हैं, पॉलीगन लाजो टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिलीट किया देता हूँ। तो अब मुझे इसका सिलेक्शन कैसे करना है, तो इसके लिए हमने पॉलीगन लाजो टूल यूज़ कर सकते हो आप। पॉलीगन लाजो टूल यूज़ करने के लिए आपको सिंपल माउस से अपने क्लिक करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बस ये इसमें ये है कि जैसे पेन टूल होता है वो पेन टूल आपका कर्व भी बना देता है, लेकिन ये कर्व नहीं बनाता है, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही जाना होता है। आगे बढ़ते रहो, क्लिक करते रहो, इस तरह से आप सिलेक्शन आसानी से कर लोगे। आप अगर माउस को ऊपर लेकर जाओगे तो ये खुद इमेज स्क्रॉल कर देगा। थोड़ा थोड़ा बस डिस्टेंस पे आपको क्लिक करना होगा अगर आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन चाहते हो तो। बैक स्पेस, आप अगर आपका कुछ सिलेक्शन गलत हो जाए तो आप बैक स्पेस कर सकते हो, तो ये वापस बैक हो जाएगा सिलेक्शन इसका। और थोड़ा थोड़ा इसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
और ये ध्यान रखना कि अगर हल्की से डबल क्लिक हो जाएगा तो फिर ये सिलेक्शन वापस वहीं से ज्वाइन करा देता है उतने ही सिलेक्शन को, तो डबल क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ, मैं एक टूल और बताऊँगा उसकी मदद से इसको हम माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। या आप ऐसे इसी से इससे भी कर सकते हो बाद में इसी टूल से। मैं ऐसे ही ले लेता हूँ यहाँ से, बाद में ये सही कर देगा इसको। यहाँ से हम वापस से ज्वाइन करा देते हैं तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है सिलेक्शन को। ठीक है, तो इसको हमें सिलेक्शन से हटाना है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने उसमें देखा था आपके लाजो टूल में, इसी तरह से पॉलीगन लाजो टूल में सेम ऑप्शंस आते हैं। तो मैं सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ से इसको, इतने पार्ट को, तो ये इसको माइनस कर देगा, हटा देगा सिलेक्शन से। ओके, ये आ गया। तो ये हो चुका है अब। और अगर आप इसको ऐसे ही मैं अगर इसको कंट्रोल जे करूँगा तो ये नेक्स्ट लेयर पे पहुंच जाएगा। पूरी की पूरी इमेज आप देख सकते हो इस तरह से पहुंच गई है। ठीक है, अगर आपको लगता है अभी भी ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर देखिए कलर फिल करूँगा तब आपको प्रॉब्लम होगी शायद। तो सॉलिड कलर पे जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और सॉलिड कलर पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ, और ओके करने के बाद मैं इस कलर वाली लेयर को नीचे ले आता हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वाइट वाइट सा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर ठीक करना है तो आपको जाना पड़ेगा सिलेक्ट एंड मास्क पे। मैं इसको इस वाली लेयर को तो डिलीट कर, अब सॉरी मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इससे बेहतर वापस अपने सिलेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो आपको जाना होगा सिलेक्ट एंड मास्क पे, और सिलेक्ट तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सिलेक्ट एंड मास्क में अपने। और यहाँ पर आने के बाद मैं ये आपको सेकंड वाला जो ब्रश है ये रिफाइन एजेस ब्रश ये लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्वियसली 60 70 आप रख सकते हो, और इसको अभी आप ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ से हम ये जो एजेस आपको दिख रही हैं इनको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपका सिलेक्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से हल्के हल्के अगर इसको इस तरह से करूँगा तो आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट वाला एरिया है वो रिमूव हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो सिलेक्शन है वो स्मूथ हो रहा है। मैं जूम करता हूँ यहाँ से, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से हल्के हल्के हम तो इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा पार्ट है जो सिलेक्शन में आना चाहिए वो उसमें सिलेक्शन में आपके आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो करके इसे रोक सकते हैं, उससे ज़्यादातर हेयर में प्रॉब्लम होगी तो मैं हेयर पे अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद और ज़्यादा रिमूव करना है तो यहाँ से आप इस तरह से जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसको मैं ले आया वापस से सिलेक्शन में, ये जो नहीं आ रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो
चलिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ इसमें। ठीक है जी। चलिए हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन से बाहर चला गया था, इसको मैं वापस ले आया था। थोड़ा सा इस साइड का रह गया, मैं इसको भी कर के लेता हूँ। यहाँ से देखिए आप वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप रिमूव कर दीजिए। चलिए अब मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ। ओके, तो मैं इसको अभी यहीं पर ओके किए देता हूँ। नाउ यू कैन सी योर सिलेक्शन। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी लेयर्स है उसमें बनाता हूँ पहले अपनी लेयर, कंट्रोल जे से आप अलग लेयर पे इसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका सिलेक्शन कितना फाइन हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लेयर आप कोई भी आप बना लीजिए। जैसे मैं सॉलिड कलर की कोई लेयर बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस कलर की लेयर बना लेता हूँ और ओके किया हमने, और इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका सिलेक्शन बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ है। तो आप किसी भी टूल से सिलेक्शन करो, चाहे क्विक सिलेक्शन से या पेन टूल से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, या आप मैं लाजो टूल से भी कर रहा हूँ। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर सिलेक्टेड मास्क पे जाके उसको रिफाइन एजेस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन क्लियर आएगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो इसमें हेयर्स में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया मुझे, जबकि आप देख सकते हो मेरा जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर इनेबल नहीं है बल्कि ऊपर वाली लेयर इनेबल है। यू कैन सी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर एक और टूल होता है मैग्नेटिक लाजो टूल, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक लाजो में क्या होता है कि जैसे मैं इस लेयर को हटा देता हूँ, इसको भी, और इस लेयर को मैं इनेबल कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैग्नेटिक लाजो बेसिकली जो भी आप सिलेक्शन करोगे वो आपका यहाँ से चिपकता हुआ चलेगा खुद ही। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से सिलेक्शन होते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छे तरीके से। जहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर आपके सब्जेक्ट कलर से डिफरेंट है वहाँ पर अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। जैसे कि यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट है और जो सब्जेक्ट कलर है जो मेरा वो देख सकते हो आप किस तरह से रेड है ज़्यादातर उसमें कलर, और बाकी उसका स्किन वगैरह का कलर है। तो यहाँ पर इस तरह से ये खुद ही आपका मैग्नेटिक जैसे कि नाम है उसका उसी तरह से चलता है बिना किसी क्लिक किए हुए। अगर आपको लग रहा है कहीं पर क्लिक करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हो क्लिक, और उसको खुद डायरेक्शन दे सकते हो, नहीं तो ये खुद ही अपना डायरेक्शन से चलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर अब ये इधर जा रहा है तो मैंने क्या किया, बैक स्पेस किया पहले इसको, और उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक किया और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, थोड़ा सा एक बार और क्लिक कर दिया फिर आगे बढ़ गए। तो जहाँ कहीं आप क्लिक करने की ज़रूरत है आप वहाँ कर सकते हो, उसको एक तरह से डायरेक्शन दे सकते हो कि किधर आपको सिलेक्शन करना है, और ये उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए
ठीक है। लेकिन आप जो प्रेफर करते हैं वो ज़्यादातर या तो आप लाजो टूल का यूज़ कर लीजिए या क्विक सिलेक्शन या पेन टूल। ठीक है, ये इन टूल से सिलेक्शन अच्छा हो जाता है। बाकी इसका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो कहीं कहीं पर, जहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन नहीं है वहाँ कर सकते हो। मैं इसको इधर ले लेता हूँ, थोड़ा बैक स्पेस कर लेते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन इसका बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बनाना है। ठीक, तो मैं खैर इसका तो अभी नहीं बना रहा हूँ। अभी आप इसमें एंटर कर दोगे ऐसे यहीं से सिलेक्शन कर देगा ये। ठीक है जी, तो मैंने यहीं से ऐसे ही कर दिया। अभी बाकी कुछ और सिलेक्शन आपको करना हो तो वो आप आसानी से कर सकते हो, जो भी आपको करना है मैग्नेटिक लाजर टूल के थ्रू। और सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सेम वही सब कुछ आता है इसमें, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये सेलेक्ट करना है तो आप इसको इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो सिलेक्शन में। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पर लाके आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका ये सिलेक्शन हो गया। बस को लेयर पहले आप बना लीजिए एक इसकी, और उसके बाद कंट्रोल जे से इसको अगर लेकर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी आप एलिमेंट का जैसे एक इमेज में से कुछ भी पार्ट आपको सिलेक्ट करना है तो आसानी से सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के मैंने सिलेक्शन टूल आपको बताए हैं। तो मैंने आपको लाजो टूल, पॉलीगन लाजो, मैग्नेटिक लाजो, इनको बताया है। और इसके अलावा सिलेक्टेड मास्क के थ्रू हम किस तरह से अपने सिलेक्शन को रिफाइन कर सकते हैं वो बताया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आगे इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।